Hello everyone, I am Puneet and welcome to my YouTube channel। दोस्तों मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ एक सॉफ्टवेयर जो कि ऑनलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो ये हमेशा लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेगा। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ऑनलाइन है तो इसे कोई अनदर पर्सन यूज ना कर सके, बस जो इसका ऑनर है वही यूज कर सके, इसलिए इसमें आईडी पासवर्ड डालना ज़रूरी है। तो इसमें हम आईडी डाल देंगे PK007 और पासवर्ड ये डालने के बाद इसे हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है पेशेंट का UID नंबर है, पेशेंट का नेम वो एडमिटेड है, कुछ पेंडिंग है, डिस्चार्ज हो गया, एडमिटेड, इस तरीके से पेशेंट का स्टेटस दिखेगा। और ये कुछ डिटेल यहाँ पे दिख रहा है। आपके हिसाब से सॉफ्टवेयर में चेंजेस भी हो सकते हैं। आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि टोटल कितने पेशेंट एडमिटेड हैं, कितने डिस्चार्ज हो गए, इस मंथ के हिसाब से टोटल इनकम क्या हुआ, जो भी तरह की चीज़ें हैं। इस डैशबोर्ड का एक डिज़ाइन इस तरह से आपको दिखेगा। तो सब इसमें हम शुरू करते हैं। एक मास्टर की एंट्री है जिसमें हम डॉक्टर की एंट्री करते हैं। जैसे कि डॉक्टर की एंट्री करेंगे, जितने भी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं उनका सारा डिटेल इसमें डाला जाएगा। उसका नाम, उनका नाम, फादर नेम, जेंडर, मेल वगैरह जो भी डिटेल डालने के बाद इसे हम सेव कर देंगे। तो जितने भी डॉक्टर हैं उनका एक लिस्ट बन जाएगा। उसके बाद फिर इसी तरह से स्टाफ है, इसमें जितने भी स्टाफ रहेंगे उनका स्टाफ का एंट्री हो जाएगा। जो डॉक्टर के अलावा जो भी हैं उनका भी एंट्री आप कर लेंगे। अब देखिए जैसे क्या है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज़ करेंगे, कोई पेशेंट आता है तो उसका आईडी ऑटोमेटिक यहाँ जनरेट हो जाएगा। इसको पेज को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे पेशेंट का टाइप पूछेगा, ये IPD है या OPD है। OPD IPD में से जो भी आप आउटडोर पेशेंट है तो आप आउटडोर पेशेंट को सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो IPD सिलेक्ट कर लीजिए। उसमें पेशेंट का नाम मैंने हम डाल दिया, डाल दिया, फादर नेम डाल दिया, जो भी उसमें डाल दिया, अटेंडेंट नेम, एज डाल दिया, और पेशेंट का एज भी डाल दिया हमने, जेंडर मेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस, जो भी एड्रेस में आप डाल देंगे। मैं अपने आपको डेमो दिखाने के लिए कर रहा हूँ। पेशेंट का ब्लड ग्रुप वगैरह इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। ये किस डिपार्टमेंट में इसको आप एडमिट कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। जनरल सर्जरी, वार्ड नंबर, जनरल, AC वार्ड, ICU, NICU, जो भी डिटेल रहेगा इसका हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसका डिसीज टाइप इसमें पूछता है, चेस्ट पेन है, कोल्ड फीवर है, जो भी सिलेक्ट कर लेंगे आप, कोई हिसाब से आपको मालूम हो जाएगा। और उसके बाद फिर डॉक्टर्स का लिस्ट, जितने भी डॉक्टर्स हैं इनका लिस्ट आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था सब यहाँ पे दिखेगा। और वो डॉक्टर जिनके द्वारा ये एडमिट किया जा रहा है, जिस पेशेंट को वो केयर करेंगे, उनका डॉक्टर का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आज का डेट जो है यहाँ सेलेक्ट करके डाल देंगे। अगर ये पेशेंट किसी के द्वारा रेफ़र किया हुआ है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, अन्यथा से हम छोड़ भी सकते हैं। मान लीजिए पेशेंट रेफ़र करके आया तो किसी के द्वारा, मान लीजिए वो अनुज नाम से कोई पर्सन है, वो रेफ़र किया हुआ है, सॉरी कोई डॉक्टर अनुज डाल दिया हमने, तो वो रेफर्ड का भी डिटेल उसमें रहेगा और इसे हम सेव कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से एक प्रिंट होकर के आ जाएगा। जैसे कि इसमें पेशेंट का जो भी HID नंबर है, IPD है तो IPD नंबर वगैरह इसमें ID जो जनरेट हो जाएगा। डिपार्टमेंट जनरल सर्जरी है, पेशेंट नेम है अंकित कुमार वर्मा, जेंडर वगैरह है, इस तरह से मोबाइल नंबर सब ये प्रिंट निकल के पेशेंट को एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिल जाएगा।
जिसमें इस आईडी के थ्रू ये जहाँ जब जब पेमेंट करना होगा तो इसी आईडी के थ्रू ये एक्सेस हो पाएगा। अब देखिए हम इसमें बैक के चलते हैं। जैसे पेशेंट एडमिट हो गया, उसके बाद जितने सारे पेशेंट लिस्ट हम इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितने भी पेशेंट हैं, डेट वाइज जितने भी पेशेंट हैं, देखिए आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। अंकित कुमार वर्मा ये पेशेंट है, उसके बाद पुनीत कुमार है, पुनीत, इस तरह से जितने भी पेशेंट की एंट्री है सब इसमें दिखेगी। डिस्चार्ज हो जाएंगे, इसमें हमने इसी तरह से एंट्री किया गया है तो सब दिख रहा है। किसी का बिल रिप्रिंट फिर से करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा पेशेंट का लिस्ट। उसके बाद आते हैं पेशेंट रिपोर्ट पे। तो इसमें हम डेट सेलेक्ट करेंगे। इसमें हम इस पेशेंट रिपोर्ट में हम ये देख सकते हैं कि इस डेट से इस डेट के बीच में, जैसे कि मान लीजिए आपने डेट सेलेक्ट कर लिया, मैं उसका भी पहले का डेट डाल देता हूँ इसमें, और इस डेट से इस डेट के बीच में जनरल सर्जरी में कितने पेशेंट थे तो उसका रिपोर्ट आ जाएगा। जनरल सर्जरी है, उसके बाद फिर आप उसके हिसाब से चेस्ट का कोई अगर पेशेंट हुआ हो, इसमें आप सेलेक्ट करेंगे। कोई पेशेंट नहीं है तो इसमें कोई डिटेल नहीं आएगा इसमें। इसी तरीके से आप इसमें देख सकते हैं कि वार्ड वाइज जो है आपका जनरल मेडिसिन में है, जनरल सर्जरी में है, या फिर उसके हिसाब से आप पेशेंट का लिस्ट देख सकते हैं। फिर आप आते हैं पेमेंट पे। पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हो गया, पेशेंट का लिस्ट देख लिए आप। अब आपको पेमेंट करना है, मान लीजिए पेशेंट से पेमेंट लेना है तो आप कुछ एडवांस पेमेंट लेना चाहते हैं अगर आईपीडी में भर्ती है वो। अब मान लीजिए अंकित कुमार वर्मा है, वो उससे आपने एडवांस पेमेंट आज के डेट में 28 तारीख है, हमने 2000 रुपये ले लिया, रिमार्क में कुछ डाल दिया, ठीक है, और पे कर दिया। तो ये एक एडवांस बिल का रिसीप्ट जनरेट हो जाएगा अंकित कुमार वर्मा के नाम से, और इन्होंने 2000 रुपया पे किया है तो इस तरीके से 2000 रुपये का इनको रिसीप्ट मिल जाएगा। और वो उसके बाद फिर बीच बीच में मान लीजिए जो भी उनके पर पेमेंट होता रहता है वो चीज़ आप रिसीव करते रहेंगे। मान लीजिए फिर से बाद में वो कुछ पैसा और जमा कराते हैं तो वो बाद में आप फिर से यहाँ पे एडवांस पेमेंट कर लेंगे। और लास्ट में आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, मान लीजिए अंकित कुमार वर्मा है, इसका नाम सेलेक्ट करेंगे और देख सकते हैं कितना अमाउंट, देखिए 2000 रुपया पेमेंट इसमें दिखा रहा है। आप किसी पेशेंट का टोटल कितना अमाउंट पे हो चुका है वो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं कि उस पेशेंट ने कितना टोटल अमाउंट पे कर चुका है। लास्ट में आप क्या होगा, उस पेशेंट को डिस्चार्ज करना होगा तो फाइनल पेमेंट पे जाएंगे। फाइनल पेमेंट पे जाने पे बिल नंबर आएगा, इसमें बिल नंबर, क्योंकि ये फाइनल पेमेंट हो रहा है, इसमें जितना भी पेशेंट सर्विस लिया हुआ है उसका डिटेल वगैरह इसमें रहेगा। आप यहाँ पे आज का डेट सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए आज ही के डेट में वो डिस्चार्ज हो रहा है, हमने डेट सेलेक्ट कर लिया, डेमो दिखाने के लिए पेशेंट का आईडी डालेंगे। इसमें हमको देखना है कि उस पेशेंट का, ये पेशेंट मानिए सबसे लास्ट में दिखा है तो यही पेशेंट हमने इसका इंटरव्यू होगा अंकित कुमार वर्मा का। तो इस तरीके से ये पेशेंट का आईडी डाल देंगे। अब जो जो उसने सर्विस लिया, 2000 रुपये तो उसने पेमेंट किया, उसके बाद फिर उसने मान लीजिए नेबुलाइजर सर्विस है, उसका चार्ज उसमें पहले से ही मेंशन रहता है। ये आपका डेज के हिसाब से जो भी या क्वांटिटी के हिसाब से इसमें ऐड करते जाएंगे। और मान लीजिए ड्रेसिंग का चार्ज है जो भी 100 रुपये इसमें आ रहा है, इसको ऐड करेंगे।
हम दिखाना चाहते हैं कि पेशेंट क्या क्या सर्विस लिया है, तो उसका टोटल अमाउंट जो भी आ रहा है कैलकुलेट होगा। 500 रुपया कैथेटराइजेशन का है, क्वांटिटी 500, जो भी क्वांटिटी इसमें आप डालेंगे 1 ही डालना है, 1 डाल दिए। और एक चीज़ और लेते हैं ऑक्सीजन का, इसका भी इस तरह से आप चार्ज लगाते हैं। 100 रुपया ऑक्सीजन चार्ज का है, इस तरह पर डे के हिसाब से या जो भी है, एक दिन के हिसाब से तो 1 के हिसाब से लेगा, या फिर वो यूनिट के हिसाब से लेगा। इतना सारा सर्विस होने के बाद इसे हम फाइनल बिल जनरेट कर देंगे। ओके, और ये पेशेंट का फाइनल बिल जनरेट हो जाएगा। देखिए कितने आसानी से ये हमारा बिल जनरेट हो गया है। ऑक्सीजन हमने लिया था 100 रुपये के हिसाब से, इसका जो भी रेट आपके हॉस्पिटल में इसका रेट रखा गया है वो रेट इस पर आप डाल सकते हैं, तो ये इसके हिसाब से ऐड करके दे देगा। ऑक्सीजन का 1 था, बाकी सब आपका फॉर्मेट है, ये सब जो है इसमें सब 0 है। बाकी एक नेबुलाइज़र का 1 है, और ये कैथेटराइजेशन का है। इस तरीके से जो भी सर्विस है इस टोटल ने लिया है, इसके हिसाब से ये टोटल 800 रुपये इनका आता है, और इन्होंने 800 रुपये निकाल के हमें दे देना है। इसका एक मैंने बस डेमो दिखाया था, एक तो इसमें चार्ज जो भी रहेगा आएगा आपके हिसाब से, जो भी हॉस्पिटल का चार्ज होगा बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा, इससे कम तो नहीं होगा। बस मैंने दिखाने के लिए इसे एक डेमो दिखाया है। तो इस तरीके से हम सॉफ्टवेयर में पेशेंट का रजिस्ट्रेशन कर लिए, उसका लिस्ट देख लिए, उसके बाद फिर उससे एडवांस पेमेंट ले लिए, और लास्ट में उसे फाइनल बिल बना के दे दिए, वो पेशेंट डिस्चार्ज हो गया। तो इस तरीके से हमारा एक इंट्रोडक्शन, जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का। अगर आपको मेरा ये चैनल, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि कोई आने वाला, मैं वीडियो बनाता रहता हूँ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, ऑनलाइन ऑफलाइन सॉफ्टवेयर दोनों के लिए। तो कोई भी आपको ज़रूरी सॉफ्टवेयर जो हमने उसका वीडियो बनाया, आपको आसानी से तुरंत पता चल जाएगा, आप उसे देख सकेंगे। तो इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।